हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं संतोष कुमार न्यू एज कोचिंग से आज आपके लिए जो चैप्टर लेकर के आया हूँ, इसका नाम है डर की दवा। डर की दवा। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं इस चैप्टर को कि ये चैप्टर होगा हाउ टू काउंटर फियर, हाउ टू ओवरकम फियर। सब लोगों के मन में कोई ना कोई डर तो होता है ना। स्टूडेंट्स के मन में क्या डर होगा? स्टूडेंट्स के मन में डर हो सकता है कि मेरा अगला एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम में काफ़ी टफ क्वेश्चन आएंगे क्या, है ना। और भी डर हो सकता है कि क्या कल सुबह में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। इस तरह के डर हो सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर जिसका नाम है डर की दवा। एक और बात मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि अगर आप सब बच्चों ने, आप सब स्टूडेंट्स ने मेरा यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज के आज अभी सब्सक्राइब कीजिए, है ना। क्योंकि आगे चल कर के इस पर मैं काफ़ी सारे लेक्चर्स आपके पढ़ाई से रिलेटेड अपलोड करने वाला हूँ। ये लेक्चर्स होंगे साइंस के, इंग्लिश के, एसएसटी के, हिंदी के और कंप्यूटर्स के भी। तो ये हिंदी का चैप्टर है जिसका नाम है डर की दवा। इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या? हम लोग सीखेंगे कि कैसे दुनिया की भौतिक प्रगति मनुष्य के डर का कारण बन गई है। भौतिक प्रगति का मतलब क्या है कि दुनिया में जब लोग जीते हैं तो लोग चीज़ों से, मटेरियल से प्रेम करते हैं। मुझे कार चाहिए, स्कूटर चाहिए, घर चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। इसके साथ साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे कि आत्मिक शक्ति के विकास और आपसी प्रेम के कारण ही मनुष्य भय से मुक्ति पा सकता है। तो हम सब लोग जीते तो हैं लेकिन एक डर के साथ, एक फियर के साथ जीते हैं। आत्मिक शक्ति की बात है तो ये आप लोग धीरे धीरे आगे चल कर के सीखोगे। लेकिन आपस में जो प्रेम होना चाहिए, है ना, हम जिनके साथ जीते हैं, परिवार के साथ, स्कूल के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, उनके साथ अगर हमारा प्रेम का, लगाव का, अटैचमेंट का रिलेशन है तो काफ़ी हद तक हम खुश रह सकते हैं, हम डर से दूर रह सकते हैं। मुक्ति पाने का मतलब है ओवरकम करना। ओके, तो अब हम लोग ये चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। मानव के इतिहास में यह पहला मौका नहीं है। पहला मौका है क्या? पहला मौका है। मानव के इतिहास में यह पहला ही मौका है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम जब दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर, इतने लार्ज स्केल पर लोगों के मन में भय की भावना, है ना, भय, डर, फियर की फीलिंग है और चारों तरफ फैली हुई है। आप देखोगे कि हर 10 में से 3 आदमी डरा हुआ है, 4 आदमी डरा हुआ है। सब चाहते हैं कि हमें सब प्रकार की सुविधाएं मिलें। हम ये भी चाहते हैं कि हमें अच्छे अच्छे गुण हों। तो हम क्या क्या चाहते हैं? हम सारी फैसिलिटीज़ भी चाहते हैं, सुविधाएं भी चाहते हैं और हम चाहते हैं हमारे अंदर में अच्छे अच्छे गुण भी हों, क्वालिटीज़ भी हों। तो यदि हम सबको हमारी ये मुँह मांगी वस्तुएं मिल भी जाएं तो भी हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सुख प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? वो सबसे बड़ी चीज़ है आपका निडर होना, है ना। आप मोटरसाइकिल राइड का इंजॉयमेंट कैसे कर पाओगे अगर गिरने का डर ना हो? आप एरोप्लेन की फ़्लाइट का इंजॉयमेंट कैसे कर पाओगे अगर एयरप्लेन के क्रैश होने का डर ना हो? आप स्कूल को सीखने के तौर पर, अपने दोस्तों से मिलने जुलने के तौर पर कैसे एंजॉय कर सकते हो अगर टीचर से पिटाई लगने का डर ना हो? लेकिन इसी चीज़ की आजकल सब में कमी दिखाई देती है। किस चीज़ की? कि लोग डरते बहुत हैं। आज सारी की सारी दुनिया भयभीत है, डरी है। एवरीबडी इज़ फियरफुल, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे और इसमें ये सिखाया गया है कि हाउ टू ओवरकम फियर, कि हम डर से दूर कैसे रह सकते हैं, है ना, निडर कैसे बन सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ इसे हाउ टू फाइट, फाइट लिखूँ, हाउ टू फाइट फियर। हालांकि चैप्टर का नाम है डर की दवा, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं मेडिसिन ऑफ फियर कह सकते हैं ना।
ओके। ज़रा सा इरेज कर लूँ, फिर हम लोग आगे का पेज कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, लोग डरते कैसे हैं? तो देखो लेखक ने क्या कहा है। लेखक ने कहा कि कोई बंदूक से डरता है, कोई हवाई बमबारी से डर रहा है ना। बंदूक से कौन डर रहा है? जिसके अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग रहते होंगे जो बदमाश होंगे, गुंडे होंगे, नोटोरियस होंगे, और उनके पास अगर गन है तो उनके पड़ोसी बंदूक से डर सकते हैं। चोर होगा, पुलिस वाले उसे बंदूक से डरा सकते हैं। कोई हवाई बमबारी से डर रहा है, तो यूक्रेन और रसिया इसमें आपस में फाइट चल रही है ना, लड़ाई चल रही है, देयर इज ए वार। तो वो दोनों के दोनों देश और उसमें रहने वाले लोग काफ़ी हद तक वो डर रहे होंगे। किन चीज़ों से डर रहे होंगे? हवाई बमबारी से डर रहे होंगे। बिल्कुल डरने की बात तो है उनके लिए। ओहो, ये इरेजर इतना बड़ा हो गया। बड़े बड़े राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब है नेशन, कंट्रीज, है ना। तो बड़े बड़े राष्ट्र अणु बम और हाइड्रोजन बमों के युद्ध से डर रहे हैं। इस चीज़ का डर यूएसए को भी है, रसिया को भी है, चाइना को भी है, ब्रिटेन को भी है, इंडिया को भी डर हो सकता है, पाकिस्तान को भी डर हो सकता है कि अरे अगर इनके बीच में किसी भी वजह से वार छिड़ गई तो क्या होगा, कि लोग एक दूसरे के ऊपर में एटम बम और हाइड्रोजन बम गिरा सकते हैं। और कुछ नहीं तो लोग दुश्मनों की ताकत से ही डर रहे हैं। कैसे? कि अगर हमारे पड़ोस में चाइना है, चाइना अगर नए नए मिसाइल डेवलप करता है, नए तरीके के डेवलप्ड फाइटर जेट डेवलप करता है, उसके पास में अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो नए तरह के बॉम्ब डेवलप करता है साइंटिफिकली, तो हमें डर तो होगा ना, क्योंकि वो हमारा दुश्मन देश है, हमारा बहुत ज़्यादा भला नहीं चाहता, और कभी उसके साथ में वार हो गया तो वो हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर सकता है, के लिए खतरा बन गई हैं। तो बच्चों, डू यू एग्री विद द आइडिया? क्या आप इस चीज़ से सहमत हो कि ऐसा हो रहा है कि साइंस की वजह से जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनी हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, कह लो कि रोबोट्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में, मिसाइल्स के बारे में, है ना। तो साइंस ने इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट क्यों किया? मनुष्यों ने इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट क्यों किया? ये चीज़ें बनाएं कि हम नई चीज़ें जानेंगे, सीखेंगे, और हम पहले से ज़्यादा फैसिलिटीज़ में, पहले से ज़्यादा कंफर्टेबली रह सकते हैं। लेकिन इन्होंने रॉकेट बनाया होगा कि हम चांद पर जाएंगे, वी विल गो टू द मार्स, लेकिन उसके साथ में एक बहुत बड़ा डर भी छिपा हुआ है कि अब आप इंडिया में बैठे बैठे यहाँ से चाहो तो चाइना के ऊपर में मिसाइल गिरा सकते हो, पाकिस्तान के ऊपर में मिसाइल गिरा सकता हो, है ना, श्रीलंका के ऊपर में मिसाइल गिरा सकते हैं, ऐसा भी है। कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में भी डरने की बातें हैं कि अगर आप इसका केयरफुल यूज़ नहीं करते हो तो बहुत सारे हैकर्स आपका डेटा चुरा सकते हैं। वो आपके इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड उड़ा लेंगे, आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग सोचते हैं कि निडरता, है ना, हम लोग फियरलेस कैसे होंगे, है ना, हम निडर कैसे हो सकते हैं? शस्त्रों से मनुष्य कदापि निडर नहीं बन सकता। शस्त्र का मतलब है वीपन्स, हथियार, है ना। तो अगर हमारे पास में लाठी हो, हमारे पास में गन है, मशीन गन है, तोप है, सो कैन वी बी फियरलेस? क्या सिर्फ हम इसी चीज़ से निडर बन सकते हैं? नहीं, दुनिया में और भी अलग अलग तरह के डर हैं ना। उल्टा इससे दुनिया में डर की भावना बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? कि अगर हमारे पास में लाठी है, बंदूक है, मशीन गन है, तो हमारे पड़ोसी लोग आज के बाद से हमसे डरना शुरू कर देंगे।
तो डरने की भावना तो बढ़ ही रही है ना। हाँ, हमने अपने पास में हथियार इकट्ठा कर लिए और 5 मिनट में कच्चा चबा सकते हैं, लेकिन वही बिल्ली कुत्ते के सामने में बिल्ली ही बनी रहती है, शेर नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमसे डर रहा है तो वो हमसे छोटा हो सकता है, उसके पास रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, वेपन्स की कमी हो सकती है, तो शेर से डर सकता है। अच्छा, तो आप सब लोगों को ये बातें सोचनी हैं कि एटम बम के बारे में, कि एटम बम गिराने की वजह से आज तक की दुनिया में, अभी तक के पीरियड में किस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। मैं इस सवाल का जवाब 2 मिनट के बाद दूंगा, तब तक आप सब लोग अपने मन में सोच करके रखो। और आप चाहो तो इसका जवाब कमेंट्स में टाइप भी कर सकते हो कि किस देश को, किस कंट्री को एटम बम की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। आई एम गिविंग यू ए हिंट ऑल्सो, है ना, कि उस देश में 2 बार एटम बम गिराए हैं, एक ही देश ने गिराया है। एक और हिंट दे देता हूँ कि इसका रिलेशन वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के साथ में हो सकता है। मैंने हिंट दिया, अभी जवाब नहीं बताया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अंदर में ना सोचने की टेंडेंसी डेवलप होनी चाहिए। रेडीमेड जवाब नहीं, उन्हें सोचने भी चाहिए, है ना, खुद से भी कोशिश करनी चाहिए। सुनते हैं शेर जंगल में सबसे बलवान होता है, तो क्या वह किसी से नहीं डरता? क्या वह बिल्कुल निडर बन गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शेर भी बंदूकधारी शिकारी से डरता है। शिकारी, शिकारी का मीनिंग क्या है? हंटर से डरता है ना। कि अगर जंगल में हंटर्स चले जाएं, उनके पास में बंदूकें हैं, दे हैव गन्स, तो वो चाहें तो उससे शेर का शिकार कर सकते हैं। तो हो गया ना। अब एक और बात सोचो कि हंटर्स को किससे डर लगेगा? तो हंटर को उस जंगल के आसपास के विलेजर्स से डर लग सकता है। हंटर को गवर्नमेंट के फॉरेस्ट ऑफिसर से डर लगता है, बिल्कुल लगता है। वो छिप कर के ये काम करते हैं अगर किसी शेर का शिकार करते हैं, बिकॉज इट इज़ इलीगल। तो इस प्रकार हमने अपने चारों तरफ की दुनिया में अपनी आँखों से देख लिया, समझ लिया। क्या समझ लिया? कि बड़े से बड़ा शस्त्र, है ना, बड़े से बड़ा हथियार, वेपन रख करके, अपने पास रख करके भी कोई निर्भय नहीं बन सकता, है ना, फियरलेस नहीं बन सकता। क्योंकि दुनिया में एक से एक बड़ा शस्त्र है, एक से एक बड़े हथियार हैं, और इन हथियारों की भयंकर होने की कोई सीमा नहीं है। एक समय होगा जब लोग तलवार से लड़ाई करते थे, फिर बाद में बंदूकें आ गईं, फिर उसके बाद तोप आ गए, फिर उसके बाद मिसाइल्स आ गए, उसके बाद फाइटर जेट आ गए, है ना। अब तो मिसाइल, वो तो सबसे बड़ा खतरा है। एटम बम, एटम बम से भी खतरनाक चीज़ हाइड्रोजन बम। तो ये तो डेवलपमेंट चल भी रहा है। जैसे जैसे हथियार बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे मनुष्यों में एक दूसरे से डर बढ़ता जाता है, फियर बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर एक मनुष्य डर रहा है, कोई किसी से, कोई किसी से, है ना। क्लास में बच्चे मॉनिटर से थोड़ा सा डरते हैं, और मॉनिटर क्लास टीचर से, क्लास टीचर को थोड़ा सा डर प्रिंसिपल से होगा। तो फिर हम लोग ये डर कैसे दूर कर सकते हैं? अभी तक के चैप्टर में हम लोगों ने डर को समझने की कोशिश की कि लोग क्यों डरते हैं, कैसे डरते हैं, लोगों के मन में डर बढ़ता कैसे है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सॉल्यूशन, ओके। हाउ टू ओवरकम द फियर, हाउ टू काउंटर द फियर, हाउ टू फाइट विद द फियर, जो हमारे आसपास में है, जो हमारे मन में है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट, आत्मिक शक्ति को बढ़ाना, आत्मबल को बढ़ाना। अगर आप आत्मा को अच्छे से नहीं समझ रहे हो, आप अभी छोटे बच्चे हो, तो आप ये कह लो ना कि मन की शक्ति को बढ़ाना, है ना, मन की शक्ति को बढ़ाना।
अगर मेरा मन मजबूत है तो हमारा शरीर मजबूत हो सकता है। तो डर को दूर करने का क्या उपाय बताया गया है कि मन की शक्ति को, आत्मा की शक्ति को मजबूत करना। और आत्मा की शक्ति घी, दूध, मांस, मछली खाने या दंड बैठक करने से, है ना, पुशअप करने से, एक्सरसाइज करने से नहीं बढ़ती, नॉनवेज खाने से नहीं बढ़ती। ना ही आत्मा की शक्ति तोप बंदूक अपने घरों में रखने से बढ़ती है, हथियार रखने से भी नहीं बढ़ती, बॉडी बिल्डिंग से नहीं बढ़ती। आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ती है, मन की शक्ति कैसे बढ़ती है कि आप अपने मन में ऊंचे गुण, है ना, हाई क्वालिटीज़, है ना, आपके विचार ऊंचे होने चाहिए, आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगर हम लोगों ने अपने मन में, अपनी आत्मा में इन चीज़ों को डेवलप किया, इन दैट केस वी विल बी फियरलेस, है ना, वी कैन बी ब्रेव, वी कैन बी करेजियस, है ना, तब हम बन सकते हैं। तो आत्मा का एक ऊंचा गुण है साहस, डेयर, है ना, जिसे आम बोलचाल में हम हिम्मत या बहादुरी भी कह सकते हैं। ओके, सो आई विल बी राइटिंग सम वर्ड्स, जैसे कि डेयर, साहसी बनो तो कहेंगे बी डेयरिंग। ओके, करेजियस होना, है ना, करेज होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए है, इसके साथ में होना चाहिए फियरलेस होना चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में ना निगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप डरोगे। तो आपको ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए आपके मन में, तो आप साहसी बन सकते हो, है ना। COURAJE है यहाँ पे, RAGE। ओके, फियरलेस। तो यहाँ पर लेखक ने क्या बताया कि आत्मा का जो सबसे बड़ा गुण है वो है साहस, जिसे हम आम बोलचाल में हिम्मत या बहादुरी भी कह सकते हैं। और ये साहस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके पास में साहस होता है तो आपकी ताकत डबल हो सकती है ना। आप शरीर से कमज़ोर होगे और अगर आपके अंदर में साहस है तो आप जो शरीर से मजबूत व्यक्ति है उसे भी हरा सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ गई तो ताकत बढ़ गई। इसलिए लीडर बनने के लिए हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, हमें साहसी बनना चाहिए। इस बात को गांठ बांध लेना है। यू हैव टू नोट इट इन योर पर्सनल जर्नल, पर्सनल डायरी। आत्मा की दूसरी ताकत है प्रेम, लव। पुरानी कहावत है कि जो गुड़ देने से मरे उसे जहर क्यों दें। अगर हम किसी को, कोई मेरा दुश्मन है, अगर उसे गुड़ देने से, शक्कर देने से उसकी मौत हो जाती है, सो व्हाई शुड वी यूज़ पॉइजन। पॉइजन यूज करने की ज़रूरत ही क्या है। यदि सांप को बीन बजा करके काबू में किया जा सकता है तो हमें उसके साथ लाठी बरसाने की क्या ज़रूरत है ना, उसे डंडे मारने की ज़रूरत नहीं है। बीन बेशक ही मीठी होती है और उसका संगीत सुनकर विषैला सांप भी फुफकारना और डसना भूल करके मस्ती में झूलने लगता है। तो प्यार बीन की शक्ति से भी कई गुना अधिक ताकतवर है। प्यार, प्रेम, है ना। और प्रेम की शुरुआत कैसे होती है, अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, उसकी मदद करने की सोचते हैं, तो प्रेम के द्वारा हम बड़े से बड़े शक्ति को भी, बड़े से बड़े शत्रु को, बड़े से बड़े इनेमी को, है ना, बड़े से बड़े दुश्मन को भी हम दोस्त बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, प्रेम के द्वारा। लेकिन उसके लिए ना थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। ये जो बातें हैं ना, ये गांधी जी के नियम की बातें हैं कि हम प्रेम के द्वारा शत्रुओं को भी मित्र बना सकते हैं, इनेमीज को फ्रेंड बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक में हम लोगों ने क्या क्या बातें सीखी। अभी तक में हम लोगों ने समझा कि लोगों के मन में डर क्यों होता है और डर को हटाने का, डर को दूर करने की दवा क्या है। पहली दवा है कि हमें साहसी बनना चाहिए। दूसरी दवा क्या है, दूसरी दवा है कि हमें हमारे अंदर में प्रेम होना चाहिए। और ये दोनों की दोनों चीज़ें हमारे मन में होनी चाहिए, है ना। सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से ही हम अपने मन को बहादुर, निडर नहीं बना सकते। हमारा मन भी मजबूत होना चाहिए। वैसे मैं
ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इस लेक्चर का, उसमें भी मैं कहीं पर यूज़ करूँगा और मैं डाल दूँगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए स्टूडेंट्स अपने मन का डर दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए ही है, 6-7 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये बताना ज़रूरी होगा। आई विल पॉइंट आउट इट। तो शस्त्र, वीपन तो केवल शत्रु के हाथ पांव और दूसरे अंगों को ही काट छील सकते हैं। अगर हम हथियारों का इस्तेमाल करें तो अपने दुश्मनों को फिजिकली डैमेज कर सकते हैं। तो फिजिकल डैमेज तो आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स ही विल रिकवर, है ना। हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाएगा और वो दुश्मन तुम्हारा फिर से मजबूत बन जाएगा। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि उसके मन में जो हमारे लिए दुश्मनी की भावना है उसे कैसे हम हटा सकते हैं, है ना। दिल से दुश्मनी को दूर करना उनके बस की बात नहीं। शस्त्रों से तो दुश्मन भी बढ़े और डर भी बढ़ा। तो अगर हमने भी हथियार रखे, दुश्मन ने भी हथियार रखे, तो उसके मन में भी डर बढ़ा, हमारे मन में भी डर बढ़ा, ऐसा होता है। अब देखिए प्यार की ताकत। प्यार की ताकत क्या होती है कि प्यार से हम न केवल अपने दुश्मनों को शस्त्र चलाने से, हथियार चलाने से रोक देते हैं, बल्कि हम लोग दुश्मन के मन को भी जीत लेते हैं। दुश्मन, दुश्मन शब्द में है क्या, आप जरा सा इसका संधि विच्छेद करके देखो, है ना। दुश्मन, मन, है ना, बुरा मन। दुश्मन कौन है? जिसका मन बुरा है। तो क्यों ना हम उसके मन को अच्छा बनाने की कोशिश करें। और अगर हमने दुश्मन के मन को अच्छा मन बना दिया, है ना, उसके मन में अच्छी भावनाएं भर दी, तो हमने दुश्मन को हरा दिया, हमने दुश्मन को एक अच्छा इंसान बना दिया। तो हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हमें दुश्मन के मन को अच्छा बनाए। तो दो बातें, एक तो हम अपने अंदर में साहस पैदा करेंगे, हिम्मत पैदा करेंगे। दूसरी बात, जिस चीज़ से हमें डर लगता है, जो हमारा दुश्मन है, उसके मन को ट्रीट करने की, उसके मन को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आत्मा के इसी पवित्र प्यार को अहिंसा कहते हैं, है ना। अहिंसा, नॉन वायोलेंस, जिसकी शिक्षा हम लोगों को बड़े स्तर पर किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया, है ना। नॉन वायोलेंस, ये तो अहिंसा ही निडरता की सबसे बड़ी दवा है। अहिंसा। अगर हम किसी के ऊपर में हाथ उठाते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास में सारे ऑप्शंस खत्म हो गए उसको समझाने के। हम उसे समझा नहीं पा रहे, कन्विंस नहीं कर पा रहे, प्यार नहीं कर पा रहे, उसके मन को अच्छा नहीं बना पा रहे। और जब हम उसके मन को अच्छा नहीं कर पा रहे, ट्रीट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में लोग मजबूर होते हैं। तो अक्सर जो लोग हथियार उठाते हैं, पीटते हैं, है ना, तो वो आखिरी चीज़ होती है और वो बंदा कहीं ना कहीं कमज़ोर है। अब यहाँ पर कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे, तो भाई ये क्या बात हुई कि घर में हमें मम्मी पापा भी पिटाई करते हैं, स्कूल में टीचर भी पिटाई करते हैं, तो वो अहिंसा क्यों करते हैं? मेरा मतलब है हिंसा क्यों करते हैं? तो एक्चुअली में वो थोड़ा सा बस डर दिखाने की बात होती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उस तरीके से उनका मन मजबूत हो जाता है, उनका मन इन सब चीज़ों को समझने लगता है। शुरुआती सालों में बच्चे थोड़ा सा डरते हैं पिटाई से। पिटाई एक्चुअली में उनको फिजिकली चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं होती पेरेंट्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा। बस थोड़ा सा ये होता है कि देखो ऐसा करोगे तो तुम्हें पिटाई लग सकती है, पनिशमेंट लग सकती है। एक्चुअली में सचमुच में कोई भी टीचर या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, कभी नहीं। वो तो ये चाहते हैं ना कि बच्चा सीखे, बच्चा अपना काम करे, बच्चा होमवर्क बनाए, बच्चा किताब पढ़े, सारा दिन मस्ती में ना गुजार दे ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रा सा थिंक एंड टेल वाला सेक्शन देखते हैं कि मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी लोग ये लेक्चर सुन पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में ये चीज़ लिखो कि आप जीवन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हो। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके मन से, आपके जीवन से उस चीज़ के डर को दूर करने की कोशिश करूँ, है ना, आपको फियरलेस बनाने की कोशिश करूँ। अगर कॉमन प्रॉब्लम है तो कॉमन
सजेशन हो सकता है। अगर सब स्टूडेंट्स की अलग अलग प्रॉब्लम है तो मैं सबको अलग अलग जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात है कि क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी चीज़ से डर गए और बाद में आपको देख कर के ये हंसी आ गई कि अरे ये डर तो बिना बेसिस के था, आपको डरना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कभी हुआ है क्या? तो इसके पीछे भी बात होती है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूरी तौर पर जानकारी नहीं, डिटेल नॉलेज नहीं होता, डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो अक्सर लोग फर्स्ट इंस्टेंस में डर जाते हैं। तो डर को दूर करने का एक और भी उपाय है, वो है कि आपको जानकारी बढ़ाना चाहिए। आपके पास में नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगा तो आपको दुनिया में, ज़िंदगी में डर कम लगेगा। तो डर को दूर करने के मेरे अपने जो कुछ विचार हैं उसको लेकर के मैं 5-7 मिनट का एक अलग से लेक्चर भी रखूँगा, है ना। अभी आप यहाँ पर देखो कि इस चैप्टर के लेखक का नाम है विनोबा भावे। विनोबा भावे को हो सकता है आप बच्चों में से सारे बच्चे शायद न जानते हों, तो उनका परिचय क्या है यहाँ पे? उनका परिचय है कि इनका जन्म 11 सितंबर 1895 में गागोड़े नाम की जगह में महाराष्ट्र में हुआ था। इनके जन्म का नाम विनायक नरहरि भावे था। इन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता था। भारत का राष्ट्रीय अध्यापक, ये बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ा सम्मान है। और गांधी जी का उत्तराधिकारी, है ना, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, जो उनके विचारों को समझता हो, उनके विचारों को लोगों को समझा सकता हो, ऐसा समझा गया। और आप जानते हो इन्हें 1983 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो इतने महान व्यक्ति थे विनोबा भावे। मैं एक और चीज़ इनके बारे में बताना चाहूँगा कि इन्होंने अपने देश में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। ये उन सारे लोगों के पास जाते थे जो बड़े बड़े ज़मींदार या जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी, बहुत सारे खेत होते थे, और कहते थे कि आप जिस खेत की जुताई नहीं कर पा रहे हो, आप जिस खेत में खेती का काम नहीं कर रहे हो, वो खेत आप मुझे दान दे दीजिए। मैं उन लोगों को ये खेत बांट दूंगा, दे दूंगा, जिनके पास में मेहनत करने की क्षमता तो है ना, लेकिन ज़मीनें नहीं हैं। तो ये भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया था। इसके बारे में और भी डिटेल मैं अपने एक छोटे से शॉर्ट्स में या वीडियो में दूंगा। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सबसे कहूँगा कि आपके मन में डर नहीं होना चाहिए। डर को दूर करने के पीछे जो 2-4 चीज़ें हैं, एक तो हमारे मन में साहस होना चाहिए, हमारे पास में नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता तो भी हम डरते हैं। ऐसा ही एग्जामिनेशंस के बारे में भी होता है। एक और चीज़, अगर आप प्रिपेयर करते हो, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड यू विल बी फियरलेस, है ना। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए डर को दूर करने के लिए? डर को दूर करने के लिए चाहिए साहस, फिर डर को दूर करने के लिए चाहिए प्रेम की भावना होनी चाहिए मन में। उसके बाद मैंने तीसरी चीज़ की कही आपसे कि जानकारी। और चौथी चीज़ मैंने कहा है वो है तैयारी, है ना। तैयारी का मतलब यहाँ पर है कि आम तौर पर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से डर लगता है। तो अगर एग्जामिनेशन की डेट क्लियर है, अगर आपको सिलेबस पता है, तो बस स्टार्ट हो जाओ, तैयारी करना शुरू करो। वो आपके डर को कम करेगा। जितने तैयार आप होगे, जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, मन में जितना प्रेम होगा, जितना साहस होगा, आप उतने ही फियरलेस होगे, निडर बनोगे। निडर बनने के ये उपाय हैं, है ना। तो आप सब बच्चों से मेरा फिर से एक बार कहना है कि अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो न्यू वेज कोचिंग, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट